नमस्कार। सपोज कि जो हमारे ये दांत होते हैं जिनसे कि हम भोजन चबाते हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह भय या फिर अन्य विकार हैं। और जब तक हमारे ये दांत सही तरीके से काम करेंगे, मतलब तब तक जो ये काम क्रोध लोभ मोह भय हैं ये असरदार हैं, ये भी हमें अपने गिरफ्त में लेंगे। तो फिर ये जो काम क्रोध लोभ मोह भय विकार होते हैं, जो कि मैंने बताया कि हमारे दांत जैसे होते हैं, ये तब तक ही एक जीव को दबा कर रखते हैं या फिर उसको अपने प्रभाव में लेते हैं जब तक कि ये जो दांत होते हैं ये ठीक तरह से काम करेंगे। तो ये दांत ठीक तरह से काम ना करें, किसी भी चीज को ये चबा ना पाए, इसके लिए हमें क्या करना होता है? सिंपली हम अपने ये दांत तो उखाड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम नींबू का सेवन कर लेते हैं, नींबू अगर इन दांतों में रगड़ लेते हैं, तो उसके बाद हम कुछ भी खा नहीं सकते हैं, चबा नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि नींबू का इस्तेमाल करने के बाद जो ये दांत होते हैं, जो कि काम क्रोध लोभ मोह भय की तरह होते हैं, ये उसके बाद काम नहीं कर पाएंगे। और जिस नींबू की वजह से ये दांत काम नहीं कर पाएंगे, अध्यात्म में उस नींबू को आप सत्संग भी बोल सकते हैं। तो अगर हम सत्संग सुनते रहते हैं तो फिर ये जो काम क्रोध लोभ मोह भय वगैरह होते हैं ये भी प्रभावहीन हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से ये जो दांत हैं, इनमें अगर नींबू पड़ जाता है तो फिर ये खा या फिर चबा नहीं सकते हैं। कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो सत्संग में होना या फिर गुरु की शरण में, उनके सानिध्य में होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ताकि ये जो काम क्रोध लोभ मोह भय होते हैं ये प्रभावहीन रहें और हम माया पार होते जाएं या फिर आत्म स्थिरता हमें प्राप्त हो। तो दांतों में नींबू रगड़ना मतलब सत्संग सुनना, जिस वजह से ये जो दांत हैं जो कि काम क्रोध लोभ मोह भय हैं ये अपना काम ना कर पाएं, ये प्रभावहीन हो जाएं। तो सत्संग सुनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये दांत ठीक तरह से काम कर रहे हैं तो सिंपली काम क्रोध लोभ मोह भय जो हैं वो ठीक तरह से अपना काम कर रहे हैं, जिस काम के लिए वो हैं, मतलब जीव को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए। लेकिन एक दो दिन या फिर एक हफ्ते दांतों में नींबू रगड़ देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अनंत जन्मों से ये जो काम क्रोध लोभ मोह भय या फिर अन्य जो भी विकार होते हैं उन्होंने जीव को या फिर इंसान को अपने लपेटे में लिया होता है। तो जैसे जैसे आप सत्संग सुनेंगे या फिर सत्संग आपके भीतर उतरेगा, तो वैसे वैसे जो आपका अंतकरण है वो स्वच्छ होता जाएगा। और हर किसी साधक या इंसान के इंटरनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही उसका अंतकरण स्वच्छ होता है। सबकी आंतरिक व्यवस्था अलग अलग होती है, किसी को कम समय लगता है, किसी को ज्यादा समय लगता है। लेकिन जब तक नींबू का प्रभाव रहेगा तब तक ही परमात्मा के कनेक्शन में आप आएंगे या फिर परमात्मा आप में उतरेंगे। नींबू अगर नहीं लगा होगा दांतों में तो फिर आप कुछ भी खा और पी सकते हैं, और इस दुनिया में बहुत कुछ है जो आप खा पी सकते हैं और आप उनके गिरफ्त में उसके बाद आ जाएंगे, मतलब आप बेहोशी में ही ये सब करेंगे। तो नींबू लगा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब सत्संग सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी उच्च स्तरीय संतों का जिनका संबंध भगवान स्वामी नारायण परब्रह्म परमात्मा वाली व्यवस्था से होता है। और अपने अंतकरण को स्वच्छ करने के लिए आप वचनामृत नामक ग्रंथ का अध्ययन भी कर सकते हैं, जो कि भगवान स्वामी नारायण का ही एक ग्रंथ है। लेकिन इस ग्रंथ का पूर्ण फल प्राप्त करने हेतु आपको अपने गुरु की आज्ञा से ही अध्ययन करना चाहिए, उससे ज्यादा फायदा मिलता है। ये ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। मंत्र जब भी अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको गुरु की आज्ञा से ही वो करना होता है। ध्यान भी अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको गुरु की आज्ञा से ही करना होता है, मतलब गुरु की आज्ञा से ही आपको इस व्यवस्था में आगे बढ़ना है। और अगर मेरे ये ज्ञान बताने से आपको फायदा मिल रहा है तो आप अपनी स्वेच्छा से कुछ राशि का योगदान कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर, यूपीआई आईडी पर, या फिर यूपीआई नंबर पर, या फिर क्यूआर कोड पर, जो कि कम्युनिटी पोस्ट में आपको देखने को मिलेगा। और हाल फिलहाल मैं आउटसाइड में हूँ, मतलब मैं घर पे नहीं हूँ। वैसे भी मेरा घर तो प्रॉपर मेरा तो है नहीं, तो मैं अभी ऐसी जगह पे भी नहीं हूँ जो कि मैं जिस स्थान को मैं अपना बोल पाऊँ। और मौसम बहुत खराब है उत्तराखंड का, तो मैं एक जगह पर ही काफ़ी दिनों से अटका हुआ हूँ, दूसरी जगह पर मैं जा नहीं पा रहा हूँ। पिछले हफ्ते मुझे ऐसा लगा था कि मेरे लिए एक स्थान की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन वो अभी हुई नहीं। और हो भी जाती तो मौसम इतना खराब हो गया है कि कहीं जाने आने जैसा नहीं है। जैसे कि आपको पता ही होगा, न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि उत्तराखंड का जो वेदर है बहुत ज़्यादा खराब है। वैसे मौसम तो सब जगह का ही खराब है, और मेरा ऐसा भी नहीं होता है कि मैं हर जगह में रह लूँ, हर किसी के साथ में रह लूँ। तो मुझे जगह या फिर स्थान भी अपने अकॉर्डिंग ही ढूंढना पड़ता है। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी तरफ से योगदान करना चाहें, कुछ राशि अगर आप भेजना चाहते हैं,
तो आप जरूर भेजें। जैसे ही मेरे लिए एक अनुकूल स्थान की व्यवस्था हो जाएगी तो उसके बाद काफ़ी कुछ सरल हो जाएगा, जो कि हाल फिलहाल अभी हुआ नहीं है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि माया पूरी कोशिश करती है कि तुम्हारा कोई भी काम बनने नहीं दिया जाएगा, और बनेगा भी तो कुछ ऐसे बनेगा कि जब तुम 90 या फिर 100% मेहनत करोगे तब जाके तुम्हें 10% कुछ मिलेगा। कुछ ऐसा मेरे साथ में काफ़ी समय से चल रहा है। ये तो मैं काफ़ी टाइम से बताने में ही लगा हुआ हूँ, लेकिन हाल फिलहाल जो परिस्थिति है मेरे बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। कोई सवाल हो अगर आपके तो कमेंट आप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट के माध्यम से ही जवाब मिल जाए या फिर एक वीडियो बना करके ही आपको जवाब मिल जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।